क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। अरे क्या कर दिया रितु? हे राम, नया मटका तोड़ दिया। अरे माँ बाप ने कुछ खिला पिला कर नहीं भेजा क्या, जो यूं चलती चलती गिरती रहती है? माँ जी वो आंखों के आगे धुंधलापन सा आ गया। और नखरे तो ऐसे कर रही है जैसे पहली बार तू ही बच्चा जन रही है। हम क्या बगीचे से लाए बच्चे? अरे रे अब इसे भी तोड़ेगी क्या? रितु, रितु बेटी क्या हुआ? क्या हुआ रितु बेटी? पता नहीं अम्मा जी, सवेरे से पेट में हल्का सा दर्द है और आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा है। ओहो, तुम अंदर चलो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ रितु को? वही जिसका डर था अम्मा जी, आंखों में पीलापन है, जरा से काम से थकान हो जाती है। उल्टियाँ भी ज्यादा हो रही हैं। जी अम्मा जी, आप रितु की सास और उसके पति से कहिएगा कि वो मुझसे आकर मिल ले। जी, मैं उन्हें सब समझा दूंगी, क्योंकि ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं इनका अभी इलाज होना बहुत जरूरी है। और मैं रितु का जच्चा बच्चा कार्ड भी बना रही हूँ। सुना आपने नर्स बहन जी ने क्या कहा? जब भी कोई औरत पेट से होती है तो बहुत सी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है और इसी समय चेतावनी के लक्षणों की पहचान होना भी जरूरी है। मैं राजरानी को बुलाकर अभी आई बहन जी, आप जरा इन्हें एक बार और बता दीजिए तो। जी अम्मा जी। तो अब आप ही बताइए कि गर्भावस्था में चेतावनी के लक्षण क्या होते हैं? 1. योनि से खून का बहना। 2. चेहरे या हाथ पैरों पर सूजन आना। 3. सर दर्द, चक्कर आना या फिर आंखों के आगे धुंधलापन। 4. दौरे पड़ना। 5. खून की कमी का होना। 6. वजन का न बढ़ना। सही जवाब है योनि से खून का बहना, चेहरे या हाथ पैरों पर सूजन आना, सिर दर्द, चक्कर आना या फिर आंखों के आगे धुंधलापन, दौरे पड़ना, खून की कमी का होना या फिर वजन का ना बढ़ना, ये सभी गर्भावस्था में चेतावनी के लक्षण हैं। क्यों री? हाँ? अब तेरे में इतनी हिम्मत आ गई है? मैंने पीठ मोड़ी नहीं और तू रंचू? माँ जी वो मैं तो क्यों शोर मचा रही है राजरानी? मैं तो तुझे ही बुलाने गई थी। तेरी बहू की तबीयत ठीक ना है। वाह मेरी बहू, घर वालों को खबर नहीं और बाहर वालों में चर्चे। राजरानी मैं बाहर की हो गई। तेरी बहू की ये पहली बार पैर भारी हुए हैं, इसका ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। अरे पर हुआ क्या है इसे? राजरानी तुझे वो बिमला वाली बात तो याद है ना? आंखों से ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, आंखों में जाला सा पड़ गया है। तुमने खाना कब खाया था? आज तो सुबह से ही कुछ नहीं खाया बहन जी। वो मेरी
ननद के ससुराल से आए हुए थे, बस उन्हें ही खिलाने पिलाने में लगी हुई थी, वक़्त ही नहीं लगा। तो फिर दर्द तो होगा ना। देखो बिमला, कोई खाए या न खाए, पर तुम्हें सही समय पर खाना पीना चाहिए। सुन लिया भैया, क्या पट्टी पढ़ा रही है ये सहरी बहन जी। अपने पेट पे रोटी डाल लो, चाहे घर आए मेहमान भूखे ही बैठे रहें। हाँ, हमारे ही माथे पर कील ठोकने की बात सिखा रही है ये सहरी बहन जी। आप तो बड़ी समझदार हैं। बिमला का वजन कम है और फिर इसमें खून की भी कमी है। आप ही बताइए कि अगर ऐसे में सही समय पर खाना पीना भी नहीं होगा तो मुश्किल बढ़ेगी ना। अच्छा, तो आप क्या कहती हैं? अगर आप मेरी बात माने तो हमें बिमला को जिला अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्पताल? हाँ, क्योंकि बिमला में खून की कमी है और इसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है, तो ऐसी हालत में जिला अस्पताल ले जाना जरूरी है, नहीं तो माँ और बच्चे की जान को खतरा है। देख लिया राजरानी, और आप लोगों ने भी देख लिया। बहन जी आप। हाँ माँ जी, गर्भवती औरत को गर्भावस्था के दौरान किस तरह अपना ध्यान रखना चाहिए? खूब सारा आराम करना चाहिए, सही वक्त पर पेट भरकर खाना खाना चाहिए, 4 बार प्रसव पूर्व की जांच करवानी चाहिए। सही जवाब है, गर्भवती औरत को गर्भावस्था के दौरान अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसे खूब सारा आराम करना चाहिए, सही वक्त पर पेट भरकर खाना खाना चाहिए और 4 बार प्रसव पूर्व की जांच भी करवानी चाहिए। जल्दी अब, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चाची, इस वक्त लड़की को कभी भी कोई भी तकलीफ हो सकती है, इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम गर्भावस्था के दौरान होने वाली इन तकलीफों के लक्षण को अच्छी तरह से पहचान लें और प्रसव पूर्व की पूरी तैयारी करके रखें। प्रसव पूर्व की तैयारी, ये क्या होती है बहन जी? ऋतु, औरत को एक गुल्लक में थोड़े थोड़े रुपए प्रसव के लिए जमा करके रखने चाहिए और उसके परिवार को अस्पताल तक ले जाने के साधन का इंतजाम करके रखना चाहिए, और किसी ऐसे इंसान का भी जिसका खून का ग्रुप गर्भवती से मिलता हो उसे साथ ले चलने की तैयारी रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी खतरे के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही बिना वक्त गवाए औरत को अस्पताल या फिर पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा सके। नहीं, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। घर का सारा काम पड़ा है। चल बहू चल। माँ जी, काम मैं कर दूंगी, पर नर्स बहन जी की बात। चाची, गर्भावस्था के दौरान चौथे महीने से औरत का वजन हर महीने लगभग 1 से 1.5 किलो बढ़ना चाहिए। उसके शरीर में सूजन नहीं होनी चाहिए, और अगर माँ पेट में अपने बच्चे का हिलना डुलना महसूस न कर सके तो ये भी खतरे का संकेत है। इसके अलावा सर में या पेट में दर्द होना, ज्यादा उल्टियां होना, तेज बुखार आना या फिर प्रसव में देर होना, इसमें से कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि देर हो जाने पर फिर बात हाथ से निकल जाती है। वो तो भला हो नर्स बहन जी का जो वो यहाँ पर थी, वरना बिमला के समय जो देरी हो गई थी उससे। हाय राम, क्या हुआ? पानी आ रहा है। राम राम करो, इसकी जान पर बनाई है, वही पार कर सके है। अरे कैसी बातें कर रही हो ताई? और बहन जी, तुम तो अस्पताल ले जाने की बात कर रही थी ना? उसके लिए अब देर हो गई है, अस्पताल तक का सफर अब ये नहीं तय कर पाएगी। आप जल्दी करिए, इसे उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर चलिए, मैं करूंगी इसकी डिलीवरी। क्यों राजरानी, अब क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। अरे बोल ना, जो दिल में है बोल। बहन जी की बात सही है। बिमला, पुष्पा, सुनहरी, इन सभी के वक्त हम सभी ने कसम खाई थी कि अब अपने गांव में किसी भी बहू बेटी को ऐसी हालत में फिर नहीं आने देंगे। और देखो, आज मैं ही अपनी बहू के साथ। अरे शाबाश,
देर से ही सही, पर बात तूने पूरी समझ ली। अब बहू की पूरी जांच करवाना, बच्चे का जन्म अस्पताल में करवाना और बहू का पूरा ध्यान रखना। देखना फिर बच्चे होने का पहला लड्डू खाने मैं ही आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब चल बहू, अब देखना अगली बार मैं खुद तुझे नर्स बहन जी के पास लेकर आऊंगी। अब चल। हाँ, लेकिन जाने से पहले जरा इनकी बात तो सुनती जा। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। चलो, अच्छा हुआ राज रानी देर आई पर दुरुस्त आई। आप भी ध्यान रखिए, अगर आपके आसपास किसी गर्भवती महिला को चक्कर आ रहे हो या सिर और पेट में जोर का दर्द हो या फिर आंखों के सामने धुंधलापन आता हो तो उसकी फौरन डॉक्टरी जांच करवाएं।